हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर को जो है बहुत सारा परेशानी आ रही थी कि किस तरह से फॉर्म भरा जाता है, क्या आता है, कैसे होता है, पीआरटी में क्या पोस्ट है, टीजीटी में क्या है। सारे सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में मिलेगा। और सबसे पहला बात कि कल जो है आप 12 बजे, ठीक है, दिन में 12 बजे, ठीक है, 12 बजे में जो है ठीक 12 बजे जो है लाइव आएंगे। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन है वो उसमें पूछिएगा। ठीक है, 12 बजे लाइव आएंगे कल। कल जो है कितना तारीख हो जाएगा, कल हो जाएगा आपका 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को 12 बजे लाइव आएंगे। जो भी क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं। उस समय हम बस 12:05 तक लाइव रहेंगे, देखेंगे कोई आएगा तो उस सवालों का जवाब देंगे, और नहीं आएगा कोई तो फिर बंद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम कुछ बता देते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल में जा कर के डीएवी रिक्रूटमेंट जो है सर्च करिएगा। फिर पहला वेबसाइट आएगा, उसको आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बता भी देते हैं किस तरह से क्या है। तो यहाँ से आप देखिएगा कि डीएवी रिक्रूटमेंट 2026 जो है रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3 फेज में आपका जो है सिलेक्शन होता है। पहला फेज में जो आपका एग्ज़ाम होगा, अब देखिए पहला फेज क्या है, सेकेंड फेज या थर्ड फेज। तो पहला फेज में जो है एडवर्टाइजमेंट जो न्यूज़ में दिया गया है, तो उससे आप करके 6 से 31 अक्टूबर तक, ठीक है, अभी जैसे आज जो है आपका जो है 11 अक्टूबर है, ठीक है, तो 6 से लेकर 31 अक्टूबर तक जो है ऑनलाइन फिल करिएगा। जो है कैंडिडेट द्वारा जो रजिस्ट्रेशन फिल होगा। फिर उसके बाद उसका प्रिंट निकाल करके, ठीक है, उसमें कुछ जो है डॉक्यूमेंट, वहाँ जाइएगा और डॉक्यूमेंट ले करके अगर बोलते हैं तो कुछ उसमें जो है अटैच करके जो है उसमें नियरेस्ट आपका जो कोई भी डीएवी है उसमें आप जमा कर दीजिएगा। ठीक है, वो जो है देखते हैं कि जो कैंडिडेट है सही है या नहीं, वो चेक करते हैं। फिर इसके बाद जो है पेमेंट फी जो है उसके बाद वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो आपको जो है पेमेंट करने का जो है ऑप्शन आएगा जब लॉगिन रजिस्ट्रेशन मतलब लॉगिन कीजिएगा तो। ठीक है, या नहीं तो वो लोग कुछ लिंक भी देते हैं कहीं कहीं पे, तो उससे आप जो है पेमेंट करिएगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारा किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो है कुछ दिन बाद जो है टू टेक सीबीटी। सीबीटी मतलब जो है ये एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, जनवरी में होगा 2026 में। और इसी टाइम जो आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा जनवरी के टाइम। तो आप जो है पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा वो भी हम बता देंगे, और सिलेबस इसमें दिया हुआ है। उसके बाद फेज़ 2 में जब आपका जो है निकल जाएगा, पीईसी कार्ड जारी हो जाएगा जिससे आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड जो दिसंबर में चालू हो जाएगा। हाँ, दिसंबर में एडमिट कार्ड हुआ, जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा। दूसरे फेज में ये दूसरा फेज हुआ। तीसरे फेज में क्या होता है, जब आप पास करिएगा तो एक कार्ड निकला, उस पर क्यूआर कोड बना रहता है, बस उसमें बताया जाता है कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखा रहता है कि क्वालिफाइड है कि नहीं। जब क्वालिफाई हो जाएगा तो आपका जो है डेमो होगा, डेमो इंटरव्यू होगा। डेमो किस तरह से दीजिएगा वो भी हम बता देंगे। नहीं भी उतना आता है तो सारा चीज़ हम यहाँ पर कवर करेंगे, बहुत आसान है। फिर इंटरव्यू में बता दें किस तरह से क्या पूछा जाता है, क्या पढ़ के जाना है, उन लोगों को क्या ज़रूरी होता है वही पूछते हैं। ठीक है, वो सारा चीज़ हम वीडियो जो है सबका सेपरेट बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए कोई चिंता नहीं, ये सब तो बहुत ईजी है, बस एग्ज़ाम देखिए आप पास होइए, और एग्ज़ाम में भी बता देंगे किस टाइप का जो है क्वेश्चन आता है। चलिए फिर यहाँ पर जो है टाइमलाइन देख लेते हैं। ठीक है, टाइमलाइन देखते हैं। पहला कि 6 से 12 तक ये एडवर्टाइजमेंट दे दिया गया है सभी जो है न्यूज़पेपर में। 6 से 31 अक्टूबर तक जो है ये फॉर्म किस तरह भरेगा हम बता दिए। ठीक है, नियरेस्ट डीएवी जा करके उसको ओरिजिनल टेस्टिमोनियल ले जाके वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद जो है जमा कर दीजिएगा नियरेस्ट डीएवी में। और 1 से 26 नवंबर तक जो है आपका जो है चेकिंग होगा कि किस तरह सही है या नहीं है सारा डॉक्यूमेंट सब। ठीक है, ओरिजिनल टेस्टिमोनियल चेकिंग करने के बाद जो है वो आपको जो है फिर इसके बाद आफ्टर दिस इस बीच में जो आप जो है नंबर मत चेंज करिएगा। ठीक है, नो चेंज इन द फॉर्म विल बी मेड अगर नेट ऑनलाइन पेमेंट के बाद जो कोई भी चेंज नहीं हो पाएगा, ये पता बोल रहे हैं। ठीक है, 3 नवंबर तक जो है वेरीफाइड होकर जो है अप्रूव हो जाएगा, तो अब उसका पेमेंट बटन आ जाएगा। ठीक है, 7 दिन के अंदर वेरीफाइड करके अप्रूव होकर 300 रुपया जो है आपका कटेगा और पेड हो जाएगा। ये सारा चीज़ हम बताए हैं अभी। ठीक है, उसके बाद जो है आपका सीबीटी एग्ज़ाम हो जाएगा। इस पोर्टल पे जाकर जो है आप एग्ज़ाम सेंटर चुन सकते हैं कि आपको सिलेक्शन ऑफ एग्ज़ाम सेंटर कहाँ देना है। ठीक है, वो सारा खुलता है, जैसे आप अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड दीजिएगा ना, तो सारा चीज़ खुलेगा। अभी हम बता दें रजिस्ट्रेशन कैसे करना वो भी बताएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर, डेट, स्लॉट, ये सारा चीज़ आपको जो है फिर आने लगेगा।
और यहाँ पर जो है एग्ज़ाम जो होता है CBT एग्ज़ाम, वो मतलब हर दिन होगा, ठीक है। जैसे जनवरी में एग्ज़ाम होना है तो हर चीज़ का डेट निकलता है। जैसे आज SST का होगा, कल साइंस का हुआ, फिर एक दिन मैथ का हुआ, इस तरह से जो है होगा। स्लॉट भी बांट दिया गया, स्लॉट यहाँ नीचे होगा, ठीक है। दिखाते हैं वो भी स्लॉट कितने कितने बजे आपका रिपोर्टिंग है। 3 शिफ्ट में होगा एग्ज़ाम। जनवरी 2026 में जो ये ऑल ओवर इंडिया में ये सारा चीज़ कंडक्ट करा लिया जाएगा। फिर PEC कार्ड जो बोलते हैं, प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड, ठीक है, इसी को बोलते हैं अगर क्वालिफाई करिएगा तो, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं जब आप एग्ज़ाम देने के बाद, रिजल्ट अनाउंस होने के बाद ये कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ये फेज़ 3 में जो है डेमो इंटरव्यू होगा, ठीक है। डेमो इंटरव्यू के बाद जो है चार्जर स्कूल फंड में करनी, ये सारा चीज़ जो है आपका होगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर सेकंड जो है हमारा हाउ टू अप्लाई, ठीक है। हाउ टू अप्लाई में देखते हैं क्या है। हाउ टू अप्लाई में जो है आप जो है यहाँ पर इस वेबसाइट पे जा कर के, ठीक है, लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप जाइए तो खुद अपना जो है बता, वहाँ पर नंबर शो होने का। यहाँ पर जो और एक और बात है कि जैसे और उस जगह पर आप नहीं CBT एग्ज़ाम दीजिएगा जहाँ पर आपका कोई रिलेटिव हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप एग्ज़ाम सेंटर नहीं दीजिए। जैसे कि आप जैसे मान लीजिए आप कहीं रहते हैं, ठीक है, जैसे आप रहते हैं पटना में, ठीक है, तो पटना DAV आपके बगल में हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर आपका रिलेटिव होगा तो वहाँ पर जो एग्ज़ाम सेंटर नहीं दीजिएगा, ठीक है। यहाँ रिलेटिव इज वर्किंग आर नो कैंडिडेट विल अलाउड टू अपीयर इन द CBT, जहाँ पर जो आपका जो है कोई वर्किंग करता हो। हु कैन और मस्ट अपीयर इन, कौन कौन CBT में एग्ज़ाम अपीयर हो सकता है। न्यू कैंडिडेट जो है चाहते हैं जॉब करना तो वो हो सकते हैं। जो कंट्रैक्ट जो है एक्सपायर हो रहा है उनका 2026 में, तो वो जो है कंटिन्यू करके जो है यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। वर्किंग इन द देयर कंट्री, जो मान लीजिए DAV में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है डेली बेसिस पे भी जो है लोग वर्क करते हैं, ठीक है। DAV में वो ना ही कॉन्ट्रैक्ट रहता, वो जो है डेली वर्किंग पे काम करते हैं। 1000 रुपये दिन पे इस तरह से जो है उनको जो दिया जाता है। अगर वो छुट्टी अगर है उस दिन, जैसे संडे का पैसा नहीं मिलेगा, कोई पबनी त्यौहार आ गया तो उसमें पैसा नहीं मिलेगा, उस तरह का से वर्क करते हैं। वो कैंडिडेट जो है भरेंगे जो 2025 में भर चुके हैं, सेलेक्ट भी हो चुके हैं, डेमो इंटरव्यू राउंड में अपीयर हुए थे, और जो है उनका वो नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनका जो है PEC कार्ड जो है एक्सपायर हो जाएगा कहाँ पे, जनवरी में। तब तक जो है उनका डेट खत्म हो, जैसे 2025 में जो एग्ज़ाम दिए होंगे उनका जो PEC कार्ड हुआ होगा, ठीक है, उनका 2026 में जो है जनवरी में एक्सपायर कर जाएगा। 1 साल वैलिड रहता है, ठीक है, PEC कार्ड का, तो वो भी देंगे। और रेगुलर जो स्टाफ मेंबर है जो अपग्रेड करना चाहते हैं, जैसे कोई TGT में है, ठीक है, और वो PGT में जाना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। फिर PRT में है तो TGT में जाना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है कि इम्पोर्टेंट CBT क्वालिफाइड करने को, जो मान लीजिए कि जिनका कॉन्ट्रैक्ट है और वो एम्प्लॉयड कर रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि जैसे उनका घर जो है, मान लीजिए कि उनका घर पटना में, ठीक है, पटना में, और उनका जो है दे दिया गया, उनका दे दिया गया कि बरौनी में दे दिया गया, ठीक है, बरौनी में वो जॉब कर रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि मेरा घर पटना में है तो वो पटना जाना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, ये फिर से CBT दे करके और पटना में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि जो एग्ज़ाम दे कंटिन्यू कर रहे हैं वर्क और ज्वाइन नहीं DAV में चाहते हैं कि वो अपना सिटी बदलें, स्टेट बदले, कोई झारखंड का चाहता है कि बिहार में आके करें, कोई बिहार का है और झारखंड में जॉब कर रहा है तो झारखंड से बिहार में आ सकता है, वो भी अपीयर होगा। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको और रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर जो है, ईमेल ID एकदम अच्छे से संभाल के रखिएगा, ये सब बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। PEC कार्ड और जो भी प्रिंट निकालिएगा, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जब इंटरव्यू रन करने जाएगा तो ये सारा प्रिंट उसमें अटैच करके देना पड़ता है। जो प्रिंट करके फिर उसके बाद एडमिट कार्ड और PEC कार्ड तीनों अटैच करके ही जो है प्रोसेस आगे बढ़ता है। ये सारा चीज़ जो है जब तक ज्वाइन करेगा तब तक ये तीनों चीज़ आपका जो है काम आते रहेगा। और कैंडिडेट को वार्न किया जाता है कि वो मोबाइल नंबर जो है चेंज ना करें, ठीक है। डुप्लीकेट एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और एक जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, PRT भर देते हैं, TGT भर देते हैं, PGT भर देते हैं, ठीक है, तो वही डुप्लीकेट कैंडिडेट जो है जो ईच कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ओनली 1 पोस्ट, एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर करते हैं तो जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए तो आपका जो है नियरेस्ट DAV में बुला रहा है कि आप जो आइए और ये जो है दीजिए। और डेट शीट मतलब ये एग्ज़ाम का जो है कि क्या क्या है ये
अब आ जाते हैं दूसरे पर, डीएवी पोस्ट देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए कि जैसे ये पोस्ट है, यहाँ हो गया नर्सरी में जो है पीआरटी, ये सब जो है ये जो है, एक मिनट ही कट रहा है। जैसे पीआरटी में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये सारा चीज़ पोस्ट है। आप वेबसाइट पे जाके विजिट करके देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है टीजीटी में ये सारा पोस्ट है, ठीक है, पीजीटी में ये सारा पोस्ट है, और मिनिस्ट्रियल नॉन टीचिंग पोस्ट में ये सारा चीज़ पोस्ट आता है, ठीक है। ये सब का भी बहुत अच्छा स्कोप है। अब क्या क्या जो है योग्यता होना चाहिए आपको जो है टीम भरने के लिए, ठीक है। तो जैसे कोई पीजी टीम भरना चाहता है तो मिनिमम जो है 50% मार्क रहना चाहिए, और उनका जो है बीएड रहना चाहिए, ठीक है। इसमें ये नहीं बताया कि सीटेट एस्टेट रहना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। लेकिन आपका अगर जैसे आप आते हैं, ठीक है, देखिए जैसे पीजीटी इंग्लिश में कोई करना चाहता है तो मास्टर किया रहना है, 50-50% रहना चाहिए, और बीए किया, ये बीएड किया रहेगा, बस इतना ही, ठीक है। और यहाँ जो है जैसे हम आ जाते थे, इस सब के लिए वही है 50% जो है आपका मास्टर्स में, और उसके बाद जो है बीएड रहना चाहिए, बस इतना ही आप रखिए। लेकिन यहाँ पर जैसे आते हैं, अगर मान लीजिए कि आप एस्टेट पास किए हुए हैं, +2 वाला है, ठीक है, तो वो भी ले जा सकते हैं जब जाइएगा, तो और अच्छा आपका वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, आप जब अटैच कर दीजिएगा। अब जैसे टीजीटी है तो टीजीटी वाले के लिए जो है सीटेट अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं लिखा है कि टीजीटी वाले के लिए जो है बीएड जो है आपका बीएड रहना चाहिए, और क्या कहते हैं सीटेट एस्टेट रहना चाहिए अनिवार्य। यहाँ पर लिखा हुआ है सीटेट एस पर, यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश के बीएड वाला डिग्री, और ग्रेजुएशन वाला, और सीटेट वाला, ठीक है। और एक मिनट, अब आ जाते हैं हिंदी इंग्लिश। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबका जो है एक एक करके दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जैसे कहीं कहीं पे सोशल साइंस का अलग अलग रहता है, तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं, कहीं कहीं पे लिखा रहा है कि मेन विषय आपका ज्योग्राफी रहना चाहिए, ये क्या कहते हैं हिस्ट्री, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी सब्जेक्ट से, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कोई भी सब्जेक्ट से आप किए हैं, मेन विषय वैसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप किसी से भी किए हुए हैं तो आप भर सकते हैं। जैसे कि केबीएस में आपके देखिएगा तो उसमें जो है एकदम मेन विषय हिस्ट्री ज्योग्राफी मार देता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो ज़रूरी नहीं है, सीटेट एस्टेट आपका जो है रहेगा। और यहाँ पर, और यहाँ देख सकते हैं। अब आते हैं पीआरटी में, ठीक है। पीआरटी में जो आपका दो बीएड, और यहाँ पर लिखा हुआ है बीएड, ठीक है, बीएड और डीएड रहना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन, ये सारा चीज़ रहना, एक इनमें से एक रहना चाहिए, और सीटेट एस्टेट जो है रहना चाहिए, ठीक है। 1 to 5 वाला जो सीटेट रहता है वो रहना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है बीएड रहना, जैसे पीआरटी में जो है जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि डीलेड वाले भर सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि बीएड भी रहेगा तो चलेगा, और डीलेड वाला ये 2 साल वाला वो भी चलेगा, बीएड वाली भर सकते हैं पीआरटी में, ठीक है। यहाँ पर सारा चीज़ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सीटेट भी 1 to 5 में रहना अनिवार्य है। तो चलिए यहाँ पर जो हम लोग का जो है यहाँ पर बात हो गया इसका, और म्यूजिक वाला ये सब चीज़ आप खुद पढ़ सकते हैं जिनका म्यूजिक आ रहा है। नर्सरी प्री प्राइमरी वाला जो रहता है, जिनका एनटी का डिग्री रहता है, एनटीटी 2 साल का जो एनटीटी रहता है, और बीएड यहाँ से डीलेड, ये सारा चीज़ भी एगो है, तो आप पढ़ सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर देख सकते हैं नर्सरी वाला में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मिनिस्ट्रियल वाला जो रहता है नॉन टीचिंग, वो भी देख सकते हैं। जैसे आपका ग्रेजुएशन बीकॉम से है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज आपको टैली उली आता है तो आप भी भर सकते हैं। यहाँ पर जो है सिंपली जिनके पास बीएड का डिग्री नहीं है तो वो जो है यहाँ पर वो भी भर सकते हैं। जैसे आपका जो है ग्रेजुएशन बीकॉम से रहना चाहिए सब। आप जो भी पोस्ट के लिए आप भरना चाहते हैं वेबसाइट पे आप आसानी से देख सकते हैं। उतना जानकारी इस सब के बारे में मेरे नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है उसे आप रिलेट करके देख सकते हैं। अब सीबीटी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप जो है अच्छे से देख सकते हैं। जैसे आपका जो है 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में। 7:30 बजे रिपोर्टिंग है, 7:45 में स्टार्ट हो जाएगा। 8:15 में जो है 8:15 में एंट्री टाइमिंग है, और सीबीटी जो है सीबीटी टाइम 8:30 से 10 है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप देख लीजिए कि आपका कब है,
और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए जब एग्ज़ाम होगा उस टाइम। और 20 मिनट का जो है आपका जो पेपर 1 होगा, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आपका है। वर्बल नॉन वर्बल जो है आप नेट पे टाइप करिएगा क्या होता है वो सारा चीज़। जैसे एसएससी रेलवे का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपसे वहाँ पता चला होगा कि क्या होता है। 20 मिनट में 15 एमसीक्यू रहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं ये वर्बल नॉन वर्बल वाला, तो आसानी से आप दे सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम में ही आएगा आपको पेपर, ठीक है। पेपर जो आएगा वो इंग्लिश मीडियम में, कोई भी क्वेश्चन जो है आपका हिंदी में नहीं रहेगा, आप भाषा आप नहीं बदल सकते, बस इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। और मेन सब्जेक्ट, जैसे आप मेन सब्जेक्ट के लिए जो है 40 एमसीक्यू रहेगा जैसे, और वो भी पेपर जो है इंग्लिश में ही आएगा, इंग्लिश मीडियम में ही आएगा, बशर्ते हिंदी और संस्कृत को छोड़कर। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। 40 नंबर का ये एमसीक्यू हो गया और 15 नंबर का, मतलब 55 नंबर का एग्ज़ाम होगा और 1.5 घंटा का होगा, ठीक है। यहाँ नीचे दे, जैसे कोई मान लीजिए कि टीजीटी साइंस के लिए भरना चाहता है, टीजीटी सोशल साइंस के लिए, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। टीजीटी साइंस में वो जो है अपना चॉइस 3 सब्जेक्ट होता है, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें से 2 आप उसी समय चुनिएगा जब एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें आएगा ऑप्शन, तो 2 सब्जेक्ट, 2 आउट ऑफ द 3 सब्जेक्ट चुन करके 2 सेलेक्ट करके एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। फिर आप जैसे सोशल साइंस दीजिएगा तो उसमें भी 3 सब्जेक्ट यहाँ दिया, लेकिन 4 सब्जेक्ट होता है, हम लोगों को पता। यहाँ देखिए हिस्ट्री पॉलिटी साथ रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा और इकोनॉमिक्स रहेगा, 3 है, ठीक है। 3 हो गया, 3 में से आप कोई 2 चुन सकते हैं। हिस्ट्री इकोनॉमिक्स जो है आसानी से चुन सकते हैं, ठीक है। इसका पेपर भी आसान रहता है, ठीक है, तो आसानी से दे सकते हैं। ये चुनिएगा तो पॉलिटी हिस्ट्री दोनों ही चुनना पड़ेगा, और इसके साथ या ज्योग्राफी लीजिए इकोनॉमिक्स लीजिए, ठीक है। इस तरह से रहेगा। और मैंडेटरी आइटम जो है, जैसे आप अलॉट कीजिएगा तो अंदर में प्रिंट, हार्ड कॉपी, एडमिट कार्ड, ये सारा चीज़, रिसेंट पासपोर्ट फ़ोटो, ये सारा चीज़ ले जाइएगा। आधार कार्ड एक ले जाइएगा, ठीक है। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, और अंदर नहीं ले जाने वाला घड़ी उड़ी ये सब सारा चीज़ नहीं ले जाइएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ दिया हुआ है। और देखते हैं एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर दिए, ये सारा चीज़ आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर देख इसलिए जैसे बिहार का हम खोलते हैं, ठीक है। बिहार का दिया गया, बिहार का भी नहीं आया, ठीक है। वेस्ट बंगाल ये सारा चीज़ का है, तो आप जैसे इस पर क्लिक किए, ठीक है। चंडीगढ़ के न्यूज़पेपर में दिया गया, तो वो यहाँ पर देखिए इस तरह से दिया है कि क्या है, कैसे है, कितना पोस्ट है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल आएंगे हम लाइव, ठीक है, 12 बजे, 12 तारीख को। और आप जो है हमसे जो भी फिर दिक्कत होगा वो पूछ सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया।